अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेके बोपी के अंडर जितने भी डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज करवाए जाते हैं उन सभी कोर्सेज का हम सिलेक्शन का प्रोसीजर आपको इस वीडियो में समझाने जा रहे हैं। अगर आपने किसी भी डिग्री कोर्स के लिए अप्लाई किया है या किसी भी डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई किया है बोपी के अंडर, तो आप इस वीडियो को आप एक बार जरूर एंड तक देख लेना है। इसमें मैं आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर सारा समझाऊंगा, किसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन करवाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे 2 दिन पहले बोपी ने एक दो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी की थी, जिसमें कुछ कोर्स के लिए एंट्रेंस था और कुछ कोर्स के लिए मेरिट था। तो उन नोटिफिकेशन ने यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो उठाए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बोपी के कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कोर्सेज की। जिन कैंडिडेट्स ने बीटेक कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है बोपी के अंडर, उन सभी कैंडिडेट्स के हवाले से 2 दिन पहले बोपी ने एक ऑफिशियल नोट्स भी जारी किया था। तो उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया था इस बार इंजीनियरिंग की जो सिलेक्शन होगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे कराई जाएगी। हालांकि पिछले सालों भी 12th के मार्क्स के बेस पे ही इंजीनियरिंग की सिलेक्शन होती थी, लेकिन उनमें सीईटी भी वो ले सकते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ऑफिशियल नोट्स जारी करके कहा कि इस बार हम जो है इंजीनियरिंग कोर्सेज की सिलेक्शन जो होगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे कराई जाएगी। ठीक, लेकिन हम सोच रहे थे इस बार इंजीनियरिंग में जो एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग के फॉर्म इस बार इन्होंने जो वो काफ़ी जल्दी निकाले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने आपकी सिलेक्शन जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही रखी है। अब जिन कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स को अब एंट्रेंस की तैयारी करने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अब आपका एंट्रेंस यहाँ पे इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए नहीं रहने वाला है। हो गया आपका इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए। उसके बाद जीएनएम लेटरल एंट्री के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, देखिए जीएनएम लेटरल एंट्री वो कोर्स होता है जिसमें एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू जब कैंडिडेट 10th पास करके करते हैं 1.5 साल 2 साल का डिप्लोमा, आफ्टर दैट वो जीएनएम के लिए जाते हैं। जीएनएम में उनको फिर लेटरल एंट्री करके एडमिशन लेना पड़ता है। जब जीएनएम वो करते हैं कंप्लीट, आफ्टर दैट वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल देने के बाद उनको फिर बीएससी नर्सिंग के बराबर उसमें जो वो माना जाता है। तो जीएनएम लेटरल एंट्री जो है वो अलग कोर्स होता है और एक जीएनएम हमारा होता है वो अलग कोर्स होता है। जीएनएम जो होता है वो 12th के बेस पे करवाया जाता है। जीएनएम लेटरल एंट्री जो होता है वो डिप्लोमा के बेस पे करवाई जाती है, यानी कि एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू। तो जिन कैंडिडेट्स ने जीएनएम लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन होगी वो एंट्रेंस के बेस पे इस बार होने वाली है। तो उन कैंडिडेट्स को अब यहाँ पे मेरिट के बेस पे सिलेक्शन नहीं हो जाएगी, उनको इस बार बोपी का एंट्रेंस देना पड़ेगा, जिसमें सिलेबस वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपको एंट्रेंस के बेस पे जो है वो सिलेक्शन होने वाली है। मेरिट के बेस पे यहाँ पे जीएनएम लेटरल एंट्री के लिए यहाँ पे नहीं रहने वाली। एक होता है जीएनएम अलग है और जीएनएम लेटरल एंट्री यहाँ पे अलग है। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें हमारा जीएनएम भी आता है जो 12th के बेस पे करवाया जाता है, एएनएम भी आता है और उसके बाद हमारा एमआरटी भी आता है, पैरामेडिकल डिप्लोमा भी आते हैं जिसमें हमारा आता है ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा, डी फार्मेसी आता है और बहुत सारे जो वो डिप्लोमा यहाँ पे हमारे आता है, डायलिसिस टेक्नीशियन वगैरह और बहुत सारे ऐसे डिप्लोमाज आते हैं। तो उन सभी डिप्लोमा कोर्सेज की जो सिलेक्शन होगी वो यहाँ पे 12th के मार्क्स के बेस पे ही होगी। अभी तक उन्होंने कभी भी डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस कंडक्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली इस बार भी एंट्रेंस यहाँ पे आपका नहीं होगा। तो इस बार आपकी जो सिलेक्शन होगी वो 12th के मार्क्स के बेस पे ही करवाई जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स होते हैं और इस बार स्टूडेंट्स के यहाँ पे कम फॉर्म्स लगे हैं। तो इसमें आपकी जो है वो मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन हो जाएगी, 12th के मार्क्स के बेस पे। इसके लिए आपका अभी करेक्शन विंडो भी कुछ डेज में ओपन हो जाएगा, जब तब तक आपकी जो है वो 12th की मार्कशीट्स भी इशू हो जाएंगी। तो मार्कशीट इशू होती है फिर आपको मौका दिया जाएगा अपनी 12th की मार्कशीट को अपलोड करने के लिए। फिर आपको बोपी ऑफिस जाना पड़ेगा या ऑनलाइन रखेंगे वो उनकी मर्जी है। तो आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। इस पर मैंने डिटेल्ड 5 मिनट का वीडियो भी डाला है 2 दिन पहले, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो मार्कशीट अपलोड करके आपकी जो मेरिट लिस्ट बन जाएगी 12th के मार्क्स के बेस पे। आफ्टर दैट आपको रैंक वाइज बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। देन उसके बाद आपकी काउंसलिंग वगैरह सिलेक्शन की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ओवरऑल अगर आपने 12th बेस्ड डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है या अगर आपने जीएनएम के लिए अप्लाई किया है, एएनएम के लिए अप्लाई किया है, एमआरटी के लिए अप्लाई किया या पैरामेडिकल डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है या सभी के लिए अप्लाई किया, तो आपको एंट्रेंस की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सिलेक्शन होगी वो यहाँ पे आपकी 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे करवाई जाएगी। हो गया यहाँ तक आपका क्लियर। अब हम बात करते हैं बी फार्म के बारे में, बी फार्मेसी के बारे में, जिसके अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म लग रहे हैं। 26 जून उसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किया, आप हमें भी जो वो कंटेक्ट कर सकते हैं अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जिन कैंडिडेट बी फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई करने वाले हैं, देखिए बी फार्मेसी का यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आए तो हम मेरिट एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे, लेकिन अगर एप्लीकेशन फॉर्म्स कम आ गए तो हम इन मेरिट के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। वैसे लास्ट ईयर भी बी फार्म बोपी के अंडर था, लास्ट ईयर से बोपी के अंडर है, तो लास्ट ईयर भी उन्होंने एंट्रेंस कंडक्ट नहीं किया, तो इस बार भी ज़्यादा चांसेस नहीं है एंट्रेंस के। तो बी फार्मेसी में जो आपकी सिलेक्शन होगी वो यहाँ पे आपकी 12th के मार्क्स के बेस पे ही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी फिर अगर एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा आए तो वो मेरिट भी हम तो वो आपकी जो है वो एंट्रेंस भी यहाँ पे कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन उतने ज़्यादा बी फार्मेसी में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है जो कश्मीर यूनिवर्सिटी, 30-32 सीट्स उसमें है। तो स्टूडेंट फिर प्राइवेट में जाना नहीं चाहते, तो वो फॉर्म बी फार्मेसी में ज़्यादा भरते नहीं है। ठीक, तो बी फार्मेसी में ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगते, तो इसमें आपकी मेरिट मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी फिर जब रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने फॉर्म्स आ गए, तो बोपी क्या है उसमें करने वाली है। हो गया यहाँ पे आपका बी फार्म के बारे में। उसके बाद हम
करेंगे बात पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में। देखिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो हमारा होता है, जिन कैंडिडेट ने जीएनएम किया होता है वो फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल करके फिर उनका जो है बराबर बीएससी नर्सिंग के बराबर उनको जो है डिग्री मिल जाती है। तो उन सभी कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन की प्रोसेस होगी वो आपको जीएनएम के स्कोर के पे ही होगी। उसका आपका एंट्रेंस यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा स्टूडेंट होते नहीं है, तो कम स्टूडेंट्स का एंट्रेंस कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई किया तो उसमें आपका जीएनएम के स्कोर के बेस पे ही यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मेरिट लिस्ट उसके हिसाब से ही आपकी बनेगी। तो लास्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे 10th बेस्ड डिप्लोमा के बारे में, जिसमें हमारा FMPHW MMPHW आता है। तो 10th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की जो सिलेक्शन होगी उसमें कभी तक एंट्रेंस होता ही नहीं है। तो उसमें जो सिलेक्शन आपकी होगी वो आपकी 10th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे रहने वाली है, उसमें आपको एंट्रेंस वगैरह कुछ भी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। तो ये थे सारे कोर्सेज बोपी के अंडर जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हमारा बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज है, उसमें एंट्रेंस कंडक्ट होता है, वो ऑलरेडी उन्होंने कंडक्ट किया है। अब उसका कुछ डेज में रिजल्ट आ जाएगा। आफ्टर दैट आपकी जो वो फिर काउंसलिंग की नोट्स आ जाएगी, तो आपको काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ये था बोपी के कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।